नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, रूस ने किया यूक्रेन पर हमला। यूक्रेन एयरपोर्ट पर रूस का कब्जा। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में लगी इमरजेंसी। यूक्रेन में इमरजेंसी लगा दी गई है। यूक्रेन की उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर फंसे हैं कई भारतीय। आपको बताते चले, यहां पर अब चिंता और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। यूक्रेन एयरपोर्ट पर रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन में इमरजेंसी लगा दी गई है। यूक्रेन की उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर कई भारतीय भी फंसे हुए हैं। यूक्रेन एयरपोर्ट पर रूस का कब्जा। यूक्रेन द्वारा देश के भीतर नागरिक विमानों की उड़ानों को प्रतिबंधित करने के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट को बीच रास्ते से ही वापस दिल्ली लौट गई है। तो आपको बताते चले, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर रूस ने कब्जा किया है। यूक्रेन में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। यूक्रेन की उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर फंसे हैं कई भारतीय। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हर खबर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यूक्रेन एयरपोर्ट पर रूस का कब्जा। वहीं आपको बताते चले, यूक्रेन में मार्शल लॉ का ऐलान भी कर दिया गया है। रूस के हमले के बीच यूक्रेन में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया है और कीव एयरपोर्ट को भी खाली करवाया जा रहा है। तो आपको बताते चले, यूक्रेन में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया है। कीव एयरपोर्ट को खाली करवाया जा रहा है। रूसी द्वारा हमले शुरू करने के बाद यूक्रेन सरकार ने कीव एयरपोर्ट को खाली करवाना शुरू कर दिया है। कीव, खार्किव समेत कई यूक्रेनी शहरों में मिसाइल से भी हमला किया गया है। रूस ने कीव, खार्किव समेत कई यूक्रेनी शहरों में मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया है और स्थिति भयावह होती चली जा रही है। तो जिसका डर था सभी को, वही तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं। स्थिति लगातार भयावह होती चली जा रही है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। कीव एयरपोर्ट को पूरी तरीके से खाली करवाया जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की। आप देख सकते हैं, रूस ने यूक्रेन पर हमला करना शुरू कर दिया है और जो स्थिति यहां पर इस समय बनी है, बहुत ज्यादा भयावह स्थिति बन चुकी है। यूक्रेन एयरपोर्ट पर रूस का कब्जा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हर खबर पर। तो जिसका सभी को डर था वही हुआ और एयरपोर्ट पर कई सारे भारतीय भी फंसे हुए हैं। यूक्रेन एयरपोर्ट पर रूस का कब्जा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जिस चीज का सभी को डर था, आखिरकार वही स्थिति आ चुकी है और हमले होने शुरू हो चुके हैं। कई भारतीय भी एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। स्थिति भयावह होती चली जा रही है। लोगों की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद से रूस यूक्रेन के खिलाफ और ज्यादा हमलावर हो चुका है। आपको बताते चले, रूस की सेना ने जानकारी दी है कि उसने यूक्रेन के सैन्य और हवाई अड्डों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। तो यूक्रेन द्वारा देश के भीतर नागरिक विमानों की उड़ानों को भी प्रतिबंधित करने के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट को बीच रास्ते से ही दिल्ली वापस लौटा दिया जाता है। तो कीव, खार्किव पर मिसाइल से हमले किए गए हैं। रूसी द्वारा हमले शुरू करने के बाद यूक्रेन सरकार ने कीव एयरपोर्ट को भी खाली करवाना शुरू कर दिया है। अब लगातार यहां पर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन परेशानी वाली बात यह है, चिंता वाली बात यह है कि कई भारतीय अभी भी एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं। रूस ने कीव, खार्किव समेत कई यूक्रेनी शहरों में मिसाइल से हमला किया है और स्थिति लगातार भयावह बनती चली जा रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की, आप तस्वीरें देख सकते हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो चुकी है। रूस ने राजधानी कीव पर मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन ने रूसी विमान को मार गिराया है। तो आपको बताते चले, जंग छिड़ चुकी है और जिस चीज का हम सभी को डर था, वो तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं।
रूस ने राजधानी कीव पर मिसाइलें दागी, यूक्रेन ने रूसी विमान को मार गिराया और 3 तरफ से हमला किया गया है। लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह 5 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आपको बताते चलिए जानकारी दी है, और जिस चीज का सभी को डर था आखिरकार वही हुआ। स्थिति लगातार भयावह बनती चली जा रही है। तो रूस के हमले के बाद अब बेलारूस ने भी यूक्रेन पर हमला कर दिया है। खेर्सन एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया है। तो आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम बता रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। कीव, खार्किव समेत कई शहरों पर मिसाइल से हमला किया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान सामने आया, यूक्रेनी सैनिक हथियार डालें और वापस जाएं, हम सभी नतीजे के लिए तैयार हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। कीव, खार्किव समेत कई शहरों में मिसाइल से हमला किया गया। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान भी सामने आया, यूक्रेनी सैनिक हथियार डालें और वापस जाएं, हम सभी नतीजों के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो वहीं आपको बता दें यूक्रेन ने रूस के एक फाइटर जेट को भी मार गिराया है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई के ऐलान के बाद दक्षिणी रूस के शहरों से गुरुवार को सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। जिन शहरों से उड़ानें रद्द हुई हैं उनमें से अनापा भी शामिल है। तो आपको बताते चले यूक्रेन में इमरजेंसी लगा दी गई है। यूक्रेन के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि रूस के हमले से देश की नौसेना को काफी नुकसान पहुंचा है। मिसाइल और रॉकेट से हमले की वजह से कीव और खार्किव में यूक्रेनी सैन्य कमांड पोस्ट तबाह हो चुके हैं। हालांकि अभी तक इन हमलों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। तो तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से कीव में कई जगहों पर निशाना बनाया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने बताया कि यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले हो रहे हैं। यूक्रेन अपना बचाव करेगा और जीतेगा भी। रूस ने जंग का ऐलान करते ही एक साथ यूक्रेन के 11 शहरों पर अटैक किया। तो आप देखिए जैसे ही निशाना बनाया गया यूक्रेन को 11 शहरों में एक साथ अटैक किया जाता है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद शहरों को निशाना बनाया गया है। रूस की यूक्रेन के हमले की खबर आते ही क्रूड ऑयल की कीमतें भी अब बढ़ चुकी हैं। तो आपको बताते चले यहाँ पर लगातार तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं। स्थिति भयावह होती चली जा रही है। रूस ने जंग का ऐलान करते ही एक साथ यूक्रेन के 11 शहरों पर अटैक किया है। मिसाइल से अटैक किया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद शहरों को भी निशाना बनाया गया है। तो आपको बताते चले राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन पीछे नहीं हटता है तो जंग होकर ही रहेगी। पुतिन ने यूक्रेनी सेना को धमकी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द हथियार डाल दे, नहीं तो युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। यूक्रेन द्वारा देश के भीतर नागरिक विमानों की उड़ानों को प्रतिबंधित करने के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट को बीच रास्ते से वापस दिल्ली लौट गई और रूसी हमले के बीच यूक्रेन में मार्शल लॉ का ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं एहतियात
बरतने के लिए कीव एयरपोर्ट को खाली करवाया जा रहा है। रूसी द्वारा हमले शुरू करने के बाद यूक्रेन सरकार ने कीव एयरपोर्ट को खाली करवाना शुरू कर दिया है और ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की, जहां पर कई भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। तो वहीं आपको बताते चलें, यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि यूक्रेन अपना बचाव करेगा और जीतेगा भी। पुतिन ने अभी यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया है। यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले हो रहे हैं। दुनिया पुतिन को रोक सकती है और उसे भी करना चाहिए। अब कार्रवाई करने का समय आ चुका है। और वहीं आपको बताते चले, 9:30 के बाद रूस, आपको बताते चले, यूक्रेन की राजधानी कीव में जोरदार धमाका होता है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कह दिया है कि कोई भी हमारे देश और हमारे लोगों के बीच में ना आए। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए कमांडो रामेश्वर जी जुड़ गए हैं। रामेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। स्थिति लगातार चिंताजनक होती चली जा रही है, भयावह तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं। जी नमस्कार, जय हिंद जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए बताइए। हाँ, जंग छिड़ चुकी है, स्थिति भयावह होती चली जा रही है। जिस चीज का सभी को डर था वही तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो जो माननीय हमारी केंद्र सरकार है उससे अपील करूंगा, जो भी हमारे नागरिक हैं और ज्यादातर वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए जितना भी जल्दी हो सकता है उनको निकालने के लिए तैयारियां की जाएं। जैसे कि वहाँ से एयरलाइंस काम कर रही है, काफी सारे ऐसे केसेस सुनने में आ रहे हैं आपके चैनलों के माध्यम से ही। जो हमारे वहाँ पे छात्र हैं, जो यूथ जहाँ बैठा है, उनको प्रॉब्लमें आ रही है। जो एयरलाइंस का फेयर यानी किराया है काफी महंगा हो गया है, उन लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही है। तो स्पेशल इसके लिए फ्लाइटों का अरेंज करना चाहिए भारत सरकार को। सबसे पहले तो हमारे जो नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, उनको सेफ वहां से स्थिति होने से पहले निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल रामेश्वर जी, लेकिन जिस तरीके से मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया जाता है, इस समय यूक्रेन में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया है, लोगों में डर की स्थिति बनती चली जा रही है और जो भारतीय एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं वो लगातार परेशान हो रहे होंगे। बेशक उन लोगों को बड़ी दुविधा हो रही है। फिलहाल हम उनकी मनोदशा समझ सकते हैं और इस वक्त पर भारत सरकार को बड़े कड़े और उचित कदम उठाने की निहायत ही जरूरत है, क्योंकि जो हमारे लोग सिविलियंस है वहाँ पे भारत के, उन लोगों को बड़ी दिक्कतें हैं और मेंटली ज्यादा हरास हो रहे हैं। जब एक युद्ध की स्थिति होती है तो सबसे बड़ी दिक्कतें उन लोगों को होती है जो बाहर से होते हैं, उनको फंसने की वहाँ पे, क्योंकि एक तो जेन्युइन सी प्रॉब्लम है। वहाँ पे अलग से साफ दिखाई देगा कि ये लोग यहाँ के हैं, ये बाहर के हैं। तो जब दुश्मनों का इस तरह से आपसे में लड़ जाना हो जाता है दुश्मन सेना के साथ, तो वहाँ पे जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है। और भारत सरकार को इसके ऊपर मेरे ख्याल में ना कि सोच विचार करना चाहिए, बल्कि कदम उठाने चाहिए जल्द से जल्द। बिल्कुल, देखिए ना रामेश्वर जी, मिसाइल से अटैक किया जा रहा है, लेकिन ये अचानक से तो जंग छिड़ी नहीं है। कई दिनों से इसको लेकर के अपडेट्स मिल रहे थे, लगातार खबरें सामने आ रही थी। क्या हम ये कह सकते हैं कि देर हो गई है भारतीयों को वापस बुलाने में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब तो एक एक पल देरी का रहेगा, क्योंकि काफी टाइम से तो आपके चैनलों के माध्यम से ही लोगों को पता चल रहा है। पिछले 10-12 दिनों से बड़ी स्थिति भयंकर होती जा रही है। तो अब तक तो हमारे जितने भी वहाँ पे सिविलियंस है या स्टूडेंट्स है वो निकाल लेने चाहिए थे, पर अब भी मौका है और जितना भी जल्दी करें उतना फायदे का सौदा रहेगा भारत देश के लिए। बिल्कुल रामेश्वर जी, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपको हर एक जानकारी यहाँ पर है। जिस तरीके से ये अब जंग छिड़ी हुई है, आप देखिए बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो यहाँ पर जिनके बच्चे इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, माता पिता लगातार परेशान हो रहे होंगे। क्या करना चाहिए जल्द से जल्द, कौन सा कदम ऐसा उठाना चाहिए? स्पष्ट रूप से मैं एक ही चीज कहूंगा, पहले तो भारत सरकार को एक अनाउंस कर देना चाहिए कि हमारे जो हम सिविलियंस को निकाल रहे हैं
तो प्राय मेहरबानी इनको थोड़ा सा अगर चिन्हित भी हो जाए तो प्रताड़ित ना किया जाए, इनके ऊपर कोई सीधा डायरेक्ट रूप से कोई अलग से इनको टारगेट ना किया जाए। और रही बात जब युद्ध के हालात होते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं होती कि हम वहाँ पे पहचान करके किसी के ऊपर अटैक करें या कुछ ऐसी स्थिति बनाएं। तो उससे सबसे पहले यही जरूरी है कि स्पेशल जो फ्लाइटें हैं, स्पेशल जो वहाँ पे विमानों का है प्रबंध करना चाहिए भारत सरकार को, और हमारे नागरिक और जो स्टूडेंट्स उनको निकालना चाहिए। बिल्कुल रामेश्वर जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेंगे। और हमारे साथ कामनी जी भी जुड़ गई हैं। कामनी जी, जिस चीज का सभी को डर था, मिसाइल से हमला कर दिया गया और जो शांति वाले शहर थे यूक्रेन के, सबसे पहले वहीं पर हमला किया गया है, भयावह तस्वीरें हैं। यस मैम, एक्चुअली जो बच्चे कल की फ्लाइट में थे वो तो मोस्टली पहुंच चुके हैं इंडिया, और जिन बच्चों की फ्लाइट अभी जिस प्रकार आज भी स्टूडेंट्स की फ्लाइट थी तो वो एयरपोर्ट पे बच्चे वहां से फ्लाइट बंद कर दी गई है, तो वो बच्चे काफी परेशान हो गए और वहां से बच्चों को निकलने के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें बच्चे वहां एयरपोर्ट को। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी कर लीजिए कामनी जी। जी, तो वहाँ एयरपोर्ट खाली करने के लिए बोला गया, बच्चे वहां से निकल चुके थे एयरपोर्ट से, और उसके बाद बंकर हाउस में बच्चों को ले जाया गया, और बंकर हाउस में स्टूडेंट्स को खाना वाना खिलाने के बाद वहां से भी आदेश मिल गए कि बच्चे यहाँ से वापस जा सकते हैं अपनी अपनी सिटी में, क्योंकि कुछ बच्चे जप्रोजिया यूनिवर्सिटी के थे, तो जप्रोजिया स्टेट अलग है वहां पर, कीव से 550 किलोमीटर दूर है, और डैनीप्रो से भी कुछ बच्चे थे, यानी कि डैनीप्रो अलग सिटी है वहाँ की, तो वो बच्चे वापस जाने के लिए रोड के ऊपर वेट कर रहे थे, कोई गाड़ी बस मिले। ऐसे में बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको कोई साधन नहीं मिल रहा है। फिलहाल उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक बस मिली थी, कुछ बच्चे वहां गए थे, लेकिन उनको बस वालों ने रास्ते में ही उतार दिया। तो ऐसे में बच्चे इतने वरिड हैं कि वो किधर जाए, कहाँ जाए, कैसे, मतलब माहौल काफी चिंतित हो रखा है इस समय। बिल्कुल कामनी जी, देखिए आप बीच रास्ते से दिल्ली लौटी एयर इंडिया की फ्लाइट, और जो बच्चे फिलहाल कल वापस आए थे, जो आज की फ्लाइट से वापस आए हैं, उनका ये कहना है कि वहां पर स्थिति लगातार चिंताजनक होती चली जा रही है, बहुत बच्चे डरे सहमे वहां पर हैं और जल्द से जल्द उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। मेरे स्टूडेंट हैं जो हॉस्टल के पास, स्टूडेंट्स का में भी काफी बच्चे वरिड है, क्योंकि वहां पर पास में ही बमबारी हुई है, जिसके कारण पेरेंट्स और स्टूडेंट इतने ज्यादा परेशान है। इस समय हमने भी अपने स्टूडेंट्स के साथ संपर्क साधने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को जोड़ सके, क्योंकि कुछ सीनियर है जो हॉस्टल से अलग अपने फ्लैट लेकर रह रहे थे, तो ताकि हो सकता है इन केस आप भी समझ सकते हैं इमरजेंसी लागू हो चुकी है, और ऐसे में हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर इंटरनेट की सेवाएं भी बंद हो जाए, जिससे हम किसी से कांटेक्ट ना कर पाए। तो इसी कारण से हमने स्टूडेंट्स को एक साथ जोड़ने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। जो बच्चे बाहर हैं तो वो सब जुड़ सकते हैं, ताकि हम उनसे संपर्क कर सकें। जी जी बिल्कुल कामनी जी, आपसे मैं जानकारी लगातार लूंगी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रामेश्वर जी भी लगातार बने हुए हैं। रामेश्वर जी, बच्चे वहां पर जो फंसे हुए हैं वो लगातार डरे हुए हैं, और जो बच्चे वापस आए उन्होंने साफ ये कह दिया है कि जल्द से जल्द बच्चों को बुला लेना चाहिए, क्योंकि अब तो अटैक भी हो चुका है, जंग लगातार छिड़ चुकी है। जो भी कामिनी मैडम बता रही है वो बिल्कुल सच बोल रही है। हालात कुछ ऐसे ही हो जाते हैं जब युद्ध की स्थिति हो जाती है किसी भी देश में, तो स्पष्ट रूप से पूरा का पूरा जो अभी रोल रहेगा वो हमारी भारत सरकार का रहेगा। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार को भी सोच विचार न करने की बजाय बड़े स्टिक और बड़े मजबूत कदम लेने चाहिए। सबसे पहले तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको वहां से जितना जल्दी हो उसके निकालना चाहिए, इसके लिए एक आदेश भी जारी कर दे। प्लस इसके साथ साथ जो हमारी एम्बेसियां काम करती हैं पीस टाइम में, वो अभी एक किस्म से अपाहिज टाइप में हो जाती है, उनका कोई ज्यादा सा असर नहीं रहता अभी ऐसी स्थिति में। तो वहां पे उन लोगों से संपर्क साध करके तो जितना भी वहां पे उन लोगों को हेल्प हो सकती है, जैसे बताया कि बस से उनको प्रॉब्लम आ रही उतार दिया गया है, तो ऐसा ना किया जाए। जो भी इंडियन जो हमारे भारत के जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको निकाल करके एयरपोर्ट तक लाया जाए। आफ्टर दैट से फिर एयरपोर्ट से जो स्पेशल एयरलाइंस हमारे देश की काम करे, तो जितनी जल्दी निकाला जा सकता है उतना बेहतर रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल रामेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए इतनी, और हर खबर के साथ जुड़ने के लिए। कामनी जी, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं जंग तो छिड़ चुकी है, और यूक्रेन के जो शांति वाले शहर हैं सबसे पहले उन पर ही हमला किया जाता है, मिसाइल से हमला किया जाता है। अभी मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहती हूँ कि आखिरकार कितने बच्चे वहां पर और फंसे हुए हैं और कितने बच्चे वापस आ चुके हैं। देखिए मैम, काफी बच्चों की फ्लाइट टिकट हो चुकी थी और बच्चे आने वाले समय में आने वाले थे। जिस प्रकार
यार हमने गुहार लगाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मोदी जी से हमने रिक्वेस्ट की थी, हमारी अपील बच्चों की, हमारी सभी बच्चों की डिमांड्स थी और उन्होंने स्वीकार करते हुए हम लोगों के लिए चार्टर फ्लाइट्स, स्टूडेंट्स के लिए चार्टर फ्लाइट्स का इंतजाम किया था। 4 फ्लाइट्स की अप्रूवल मिली थी, परंतु ये फ्लाइट सब कैंसिल कर दी गई है कि एयरपोर्ट पे जिस प्रकार रशियन मिलिट्री का जो अभी मतलब कब्जा हुआ है एयरपोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से सभी जो आज की इवन फ्लाइट थी उस फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया है और नोटिस जारी कर दिया कि अगले 24 तारीख के बाद से, यानी कि जो भी फ्लाइट्स होंगे उन सबको रद्द किया जाएगा फॉर द टेम्परेरी, क्योंकि इमरजेंसी घोषित हो गई है। ऐसे में बच्चे आ नहीं सकते हैं, स्टक हो गए हैं, जिन्होंने फ्लाइट्स कराई थी वो भी स्टक हो गए हैं अपनी सिटी से बाहर। वहाँ की गवर्नमेंट ने और इस प्रकार काफी परेशानी वाला माहौल बना हुआ है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे कहाँ जाएं। जो बच्चे एयरपोर्ट की फ्लाइट के लिए निकले थे अपने अपने शहर से, इवन वो भी सेफ नहीं है फिलहाल, और जो बच्चे ऑलरेडी अपनी सिटी में है और जो कल की फ्लाइट का वेट कर रहे थे वो इस तरह परेशान है क्योंकि वहां बमबारी हो रही है। जी। तो ऐसे में बच्चे इतने परेशान है कि मतलब डिमांड कर रहे हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट से, द वॉइस ऑफ 24,000 इंडियन स्टूडेंट मैम। और ऐसे में आप ना बल्कि ये ना देखें कि कौन से शहर का है, कौन से राज्य का है। मतलब ये बात मैं दोबारा जरूर कहना चाहूंगी, मेरे पास काफी रिपोर्टर्स जो अदर मीडिया है वो भी पूछ रहे, तो मैं एक बात दोबारा कहना चाहूंगी, प्लीज इस बात को न फोकस करके इंडियन जितने भी हैं जिस भी शहर के हैं उन सबको निकाला जाए, ये हमारी अपील है। और यही मैं चाहती हूँ, मेरी एक और अपील है मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा, जो मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जिस शहर में बच्चे हैं फिलहाल उसी शहर से एयरलिफ्ट किया जाए, यही हमारी प्रार्थना है हमारी इंडियन गवर्नमेंट से। बिल्कुल कामनी जी, जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भी बयान सामने आ गया है, उनका ये कहना है कि यूक्रेनी सैनिक हथियार डाल दे और वापस जाएं, हम सभी नतीजे के लिए तैयार हैं। तो आप देखिए आगे आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। देखिए मैम, इस बारे में तो हम नहीं जानते कि वो उनका वार का जो मैटर है वो 2 कंट्री के बीच में है, ठीक है, वो क्या फैसला लेते हैं वो उनकी गवर्नमेंट वो डिसाइड करेंगे। लेकिन हमारे भारतीय छात्र जो वहां पर अभी हैं, हम सिर्फ उनकी चिंता कर सकते हैं फिलहाल, यदि हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो। इसीलिए हम चाहते हैं कि जिस प्रकार फ्लाइट्स के लिए उन्होंने अप्रूवल दी लेकिन वो फ्लाइट्स नहीं चल पा रही हैं, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पे पाबंदी लग गई है, इमरजेंसी लग गई है, और हो सकता है आने वाले 24 घंटे में मैम इमरजेंसी घोषित जिस प्रकार हो गई, इंटरनेट की सेवाएं भी बंद हो जाए, जिस प्रकार हम अपने बच्चों से व्हाट्सएप के थ्रू भी बात ना कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जिसमें हो सकता है हम लोगों को मतलब सूचना देने में हमारे छात्र किस प्रकार हैं या कैसे हैं, क्या हालात हैं, ये भी हम ना जान पाए। तो इसलिए हमने स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया है ताकि बच्चे एक साथ जुड़े रहे हमारे साथ। और इस बीच में हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जल्द से जल्द कोई फैसला ले जिसमें हमारे स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। अभी बच्चे, मेरे को ये भी नहीं पता कि जो बच्चे एयरपोर्ट पे थे अब वो किधर जा रहे हैं, क्योंकि ना तो बस मिली है उन्हें, ना ट्रंप मिला, कोई सेवा नहीं मिल पा रही है, बच्चे बड़े परेशान हैं। अपनी आज आपकी किसी बच्चे से बात हुई है क्या? आज आपकी किसी बच्चे से बात हुई है? जी मैम, मेरी मॉर्निंग से बात हो रही है, मेरी मॉर्निंग में से बात चल रही थी। व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेजेस, वीडियोस आए हैं कि मैम आप क्या करें, क्या होगा, प्लीज रेज योर वॉइस, और प्लीज हमारी गवर्नमेंट से अपील कीजिए, कुछ हो। हमारे पास मैसेजेस आए हुए हैं मैम, वीडियोस आई हुई हैं, और मैं लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट उनका कहना है कि हम वरीड है कि हम जाए कहाँ भी। बिल्कुल उनके पास कोई रास्ता इस समय नहीं है, क्योंकि आप देखिए जैसे आपने बताया कि बसों से उन्हें उतार दिया गया है, फ्लाइट्स को भी रद्द किया जा रहा है, उनके पास इस समय कोई भी रास्ता नहीं। काफी पैनिक सिचुएशन हो गई है, और ये कल तक सब ठीक था क्योंकि बच्चे आ रहे थे, लेकिन अचानक रात में ऐसा कुछ हुआ कि जिस वजह से ये सब सिचुएशन ऐसी हुई। हालांकि हम भी समझ सकते हैं कि ये वार वगैरह ये सब कभी मतलब एक जो भी होता है इनका जैसे भी है वो अटैक एकदम से ही होता है, लेकिन इसके बारे में हमारी इंडियन एम्बेसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। आई थिंक अगर ऐसा कुछ होता तो वो फ्लाइट टिकट होने से पहले ही हमें अलर्ट कर देते। लेकिन कामनी जी, भारतीय दूतावास की तरफ से जब कहा गया था कि जल्द से जल्द भारतीयों को यूक्रेन छोड़ देना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए, काफी समय बीत चुका है, 3-4 मैम जिस दिन से वो गाइडलाइन आई है, पर फ्लाइट्स होंगी तभी तो आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फ्लाइट्स जब मिली क्या बिल्कुल कामनी जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी देरी हुई है, हमें जल्द से जल्द बच्चों को बुलाना चाहिए था, क्योंकि हमें पता था कि स्थिति गाइडलाइन मैम डे 1 से हम फॉलो कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, बट जिस प्रकार हमें जो गाइडलाइन मिल रही थी उसी चीज को हम भी फॉलो कर रहे हैं, परंतु अब हालात ऐसे है कि कोई भी रास्ता नहीं निकल पा रहा है।
कामनी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लगता है कैसे बच्चों को बुलाना चाहिए? अब जल्द से जल्द क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए मैम, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस विषय के बारे में। मैं सिर्फ अपील कर सकती हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमारे एविएशन मिनिस्टर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि मिलकर इस विषय के बारे में तुरंत चर्चा करें और जल्दी फैसले लें। हमारे इंडियन स्टूडेंट, द वॉइस ऑफ 24,000 इंडियन स्टूडेंट, प्लीज अपील कर रहे हैं कि उन स्टूडेंट को निकालने के लिए एयरलिफ्ट किसी भी तरीके से आप प्रयास करें, उन स्टूडेंट को सेफली अपनी कंट्री में लेके आए। वो हमारे भारतीय छात्र हैं। बिल्कुल कामनी जी, क्योंकि यहाँ पर एक हैरानी वाली बात है और चिंता करने वाली बात यह है कि सबसे पहले एयरपोर्ट पर हमला किया गया, एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, और अब जल्द से जल्द एयरपोर्ट को खाली कराने में मैम सभी एयरपोर्ट्स पे हो जाएगा इस प्रकार, तो क्योंकि डोमेस्टिक तो वैसे ही बंद है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 2 एयरपोर्ट पे तो हो चुका है ऑलरेडी, और तो इस प्रकार फिर स्टूडेंट आएंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसलिए हमारी अपील है गवर्नमेंट से, जिस सिटी में हमारे स्टूडेंट है, जहां हमारे बच्चे बैठे हैं, वहीं से वो वापस आ जाए, वहीं से उनको एयरलिफ्ट किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, अब जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए कामनी जी, क्योंकि हम सभी को जिस चीज का डर था आखिरकार वही हुआ। हम सोच रहे थे जल्द से जल्द हम जितने भी भारतीय यूक्रेन में समय हैं वो वापस आ जाए, लेकिन शायद समय अब बहुत कम बचा है और जल्द से जल्द बच्चों को बुलाना ही होगा। देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगेन कि प्लीज जल्द ही फैसला ले, क्योंकि ये समय ऐसा है कि चिंता का विषय बना हुआ है। स्टूडेंट का एक मतलब खार्किव के अंदर है, जहां पर हॉस्टल नजदीक है स्टूडेंट्स के, वहां पर बमबारी हो रही है, बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा वरिड है। आप समझ नहीं सकते वो किस दौर से गुजर रहे होंगे इन हालातों में। दे आर ऑल, इवन दे आर स्टूडेंट, मतलब वो एक स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने सिर्फ वो चीज देखी थी, ये सब जो सिचुएशन उनके सामने आ रही है, तो आप सोच सकते हो वो कितने डिप्रेस्ड होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कामनी जी, लेकिन आप सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लगातार बच्चों के संपर्क में हैं और उन्हें लगातार समझा रहे हैं, क्योंकि इस समय उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है जो उन्हें समझा पाए, क्योंकि उन्होंने कभी ये सब चीजें देखी नहीं। वो पढ़ाई करने के लिए वहां पर गए थे और ऐसे में वो डर के साए में जीने को मजबूर हो चुके हैं। बिल्कुल। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगी जो भी बच्चे वहां पर फिलहाल हैं और जो माता पिता यहाँ पर बच्चों का इंतजार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी। देखिए, हम अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से, और आप लोग विश्वास रखिए, हमारी गवर्नमेंट जरूर साथ देगी और स्टूडेंट्स को निकालने में सहायता जितनी भी हो सकेगी हम मतलब गवर्नमेंट से अपील करेंगे। प्लीज आप लोग पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में बच्चे कई बार आप समझ सकते हैं एग्रेशन आता है, या कुछ इस तरह की हरकतें ना कर दें या भाग दौड़ ना मचा दें। क्योंकि अभी हमने जो अपने ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको यही आदेश दिए हैं कि आप लोग जहां हैं वहीं रहें, बजाय अपना बाहर निकलने के। अपना खाना वाना सब कुछ अपने सेफ एरिया में रहें, अपने हॉस्टल में है तो हॉस्टल में रहें, फ्लैट में तो फ्लैट में रहें, पर साथ में जुड़े रहें ग्रुप के माध्यम से, और कोई बच्चा बाहर ना निकले। बिल्कुल कामनी जी, लेकिन जिस तरीके से कुछ शहरों में जो शांतिपूर्ण शहर हैं यूक्रेन के, उनमें सबसे पहले हमला किया गया है, तो सबसे ज्यादा बच्चे किस शहर में मौजूद हैं आपकी नॉलेज में? हेलो जी, आपको मेरी आवाज? सबसे ज्यादा देखिए मैं आपको बता दूं, ओडिशा में भी स्टूडेंट हैं काफी, और अभी जो फिलहाल सिचुएशन है कि खार्किव सिटी में, खार्किव सिटी को मिनी इंडिया कहा जाता है मैम, मैं आपको बता रही थी एक बार। क्यों? क्योंकि वहां पर 8,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, और 8,000 स्टूडेंट्स इसलिए हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहीं जाते हैं। 4 मेडिकल यूनिवर्सिटी खार्किव सिटी के पास पड़ती हैं, तो वो एक बिग हब है, तो मिनी इंडिया भी कहा जाता है। कुछ स्टूडेंट हालांकि वहां से निकले भी हैं, और पिछले 3-4 दिन से फ्लाइट जो आ रही थी उनमें निकले हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी स्टक हैं। बिल्कुल कामनी जी, आपके पास आऊंगी, आपसे जानकारी लूंगी। हमारे बिल्कुल कामनी जी, आपके पास आऊंगी, जानकारी लूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, स्थिति भयावह होती चली जा रही है, जिस चीज का सभी को डर था वही हुआ है, बच्चे परेशान है लगातार वहां पर। देखिए मैम, भारत सरकार ने, जैसे कामनी मैडम ने बताया था, मैं 2 दिन पहले भी इनके साथ डिबेट में था, भारत सरकार ने स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था की है वहां पे। कल भी वहां से कुछ लोगों को लेके आए हैं, परसों भी लेके आए हैं, और पिछले 10 से 15 दिन से लगातार वहां से जो विद्यार्थी हैं उनको निकालने का काम जारी है। वो काम आगे और तेजी के साथ में हम लोग करेंगे। भारत सरकार, हरियाणा सरकार इस विषय में पूरे गंभीर हैं, चिंतित हैं। और क्योंकि पहले भी जब प्रयास किया था तो मैं देखता था बहुत सारे न्यूज चैनलों पर, आज के भी अखबारों को अगर मैंने पढ़ा है तो आज भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो वहां से नहीं निकलना चाहते, जो ये मानते हैं कि पूरे यूक्रेन में हालत खराब नहीं है, इसलिए हम नहीं आना चाहते वहां से वापस। और मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर से एक अभिषेक शर्मा करके विद्यार्थी हैं जो कल ही लौट के आए हैं, तो बड़ा
उनका जब इंटरव्यू में अखबार में देख रहा था तो वो खुद ये कह रहे थे कि मैं तो, मेरे परिजनों ने बहुत दबाव बनाया इसलिए आया, नहीं तो हालात जहाँ हम लोग रहते हैं, इंडियन जहाँ रहते हैं, वहाँ इतना हालात खराब नहीं है, तो वहां से हम नहीं आना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि विद्यार्थी वहां से लौटना नहीं चाह रहे हैं सारे, कुछ लोग हैं जो लौटना चाह रहे हैं, सरकार सबको लाना चाह रही है। इंडियन एमबेसी ने, भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जो जारी की है कई दिन पहले, वो सबको निकलने के लिए वहां से जारी की है, लेकिन विद्यार्थी नहीं निकलना चाह रहे हैं, पर सरकार सबको लाने के लिए गंभीर है, सबको हम लेके आएंगे। जी देखिए विजयन जी, जैसे कि आपने बोला कि वहां पर हर जगह की स्थिति ऐसी नहीं है और वहां पर कुछ कुछ चीजें ठीक भी हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे हमें अंदाजा नहीं था कि कल रात से ही हमला हो जाएगा, हम तो इंतजार कर रहे थे, जिस चीज का डर हम सभी को था आखिरकार वही हुआ है। अब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है और आप देखिए लगातार बच्चे गुहार लगा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि फ्लाइट्स की टिकट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, वो कैसे वापस आए? देखिए मैम, सरकार ने तो सबको पहले ही बोला था कि आप यूक्रेन छोड़ दीजिए, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो इसमें देखो सरकार तो अपनी तरफ से जो प्रयास करना है वो प्रयास कर रही है, और आज भी सरकार ने गंभीर प्रयास दिखाए, आगे फिर तेज गति से उनको लाने का हम लोग काम करेंगे। मेरा तो निवेदन आपके माध्यम से ये है कि विद्यार्थियों को वहां से निकलना चाहिए, विद्यार्थी वहां से नहीं निकलना चाह रहे हैं, मैक्सिमम परसेंटेज ऐसे विद्यार्थियों की जो वहां से नहीं निकलना चाह रहे हो, हरियाणा सरकार हो या भारत सरकार हो। हमने तो भारत सरकार ने पहले भी, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, चाहे वो कोई भी देश हो, जब विपत्ति आई है, भारत सरकार ने सुरक्षित निकाला है अपने नागरिकों को, अपने विद्यार्थियों को हमेशा। बिल्कुल विजयन जी, उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द कदम उठाया जाएगा और जो बच्चे वहां पर फंसे हुए उन्हें जल्द से जल्द बुला लिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। केवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। स्थिति भयावह हो चुकी है, जिस चीज का डर सभी को था वही तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, देखिए ये स्थिति बड़ी नाजुक है और इस नाजुक स्थिति के अंदर ये सबसे बड़ी मुहिम होनी चाहिए कि जो हमारे बच्चे जो हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं चाहे इंडिया के हैं, जो बच्चे हैं वो सकुशल जो है वो भारत वापस लाए जाए। तो इसमें भारत का कदम क्या होगा ये देखने वाली सबसे बड़ी बात रहेगी। और दूसरी बात ये भी रहेगी कि जिस तरह से फाइट हो रही थी और फाइट की चर्चा आ रही थी, तो हमारी सरकार ने क्या किया? क्या वो इलेक्शन में ही व्यस्त थी? मोदी जी बड़े बड़े रैलियों में ही व्यस्त थे, या कोई विदेश नीति ऐसी थी कि उन बच्चों को वापस लाया जाए? और क्योंकि वहां के एयरपोर्ट पे ही अगर कब्जा हो गया है तो एयरपोर्ट के बीच में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको लाने की प्रक्रिया अब क्या होगी, किस तरह से उनको वापस लाया जाएगा, इसके लिए बड़ी चीज देखने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। विजेंद्र जी जवाब दीजिए, क्या कार्रवाई की गई, क्या कदम उठाए गए और अब एयरपोर्ट पे जो बच्चे मौजूद हैं उन्हें कैसे वापस लाएंगे? देखिए मैडम, पिछले लगभग केवल ढींगरा जी को शायद जानकारी नहीं है, वो अपडेट नहीं रहते हैं आजकल, न्यूज वगैरह में भी दिखाई नहीं देते हैं। उनको मैं जानकारी दे देता हूँ कि हरियाणा भारत सरकार पिछले 15 दिनों से वहां से अपने नागरिकों को निकाल रही है, तो उनको जानकारी होनी चाहिए इस चीज की। और भारत सरकार ने स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था करके वहां से विद्यार्थियों को निकाला है। और जहां तक हमारे विद्यार्थियों की बात है, मैं फिर वही चीज कहूंगा, मैक्सिमम परसेंटेज में लोग नहीं निकलना चाह रहे हैं। मैडम देखिए दूसरी चीज और है जो आप देखिए, सुनिए, हमें ज्यादा चिंता की इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि रूस ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि जो नागरिक इलाका है वहां पे वो किसी तरह की कार्रवाई करेंगे, नागरिक इलाके में कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो जो वहां पे कार्रवाई उन्होंने की है वो यूक्रेन के सैन्य बेस पे की है, तो इसलिए विजेंद्र जी ठीक है। विजेंद्र जी एक बड़ा सवाल, विजेंद्र जी आपने कहा कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रूस ने कह दिया कि जहां पर लोग मौजूद है वहां पर हमला नहीं करेंगे। क्या आपको ये पता था कि कल रात में हमला होगा? इसकी भी जानकारी किसी को नहीं थी, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। देखिए पहली बात तो रूस ने जिन 2 राज्यों को अलग से मान्यता दी है वहां पे उनकी शांति दूत बनकर सेना गई है, हमला नहीं हुआ है। आप कम से कम उसको ठीक तरीके से प्रोजेक्ट करिए मैडम, वो यूक्रेन पे कोई हमला नहीं हुआ है। जहां उन्होंने जिन 2 इलाकों को जहां पे उनके समर्थक जो लोग रहते थे उनको उन्होंने अलग देश की मान्यता दी है, वहां पे रूसी सेना शांति दूत के रूप में गई है, कोई हमला नहीं हुआ है अभी। यानी फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है विजय जी, आपकी तरफ से जानकारी करेक्ट करिए पहले तो। मैडम आप पहले अपनी जानकारी करेक्ट करिए, कोई यूक्रेन पे हमला नहीं हुआ है अभी। जितेंद्र जी एक बात बताइए जी, केवल जी बोलिए, आज तक कितने बच्चों को अभी तक लाया है यहाँ पे? आप ये बताइए ना। आप कह रहे हैं कि हम जानकारी रख रहे थे, हम इतनी देर से जोर लगा रहे थे, तो कितने बच्चों को आप इंडिया ला चुके हैं ये बता दीजिए। हजारों की संख्या में बच्चे आ चुके हैं केवल जी, हजारों की संख्या में 20,000 के आसपास हमारे बच्चे वहाँ पे हैं। कौन से विमान पे आए? उसमें कौन से विमान पे आए हैं? कौन से? अरे केवल देखिए सुनिए, झूठ मत बोलिए, आप मुझे बताइए जी, आप अपडेट नहीं आए हैं और कौन से विमान पे आए हैं? केवल ढींगरा जी आप अपडेट नहीं, आप केवल ढींगरा जी आजकल आप अपडेट नहीं रहते हैं, आपको जानकारी नहीं रहती है, थोड़ी सी जानकारी बढ़ाओ अपने आप। और बच्चे ये फंसे क्यों वहाँ पे? और हरियाणा के इतने बच्चे फंसे तो क्यों फंसे और आपने उसके बारे में क्या किया? और मोदी जी ने
कितने बच्चे आज तक लाए वापस? देखिए विजेंद्र जी, आप लगातार ये कह रहे हैं कि अब अपडेट होना चाहिए, आपको जानकारी नहीं है, आप लगातार कदम उठा रहे थे, बच्चों को वापस बुलाया जा रहा था। क्या आपने बच्चों से बात की? 25,000 जिसका किराया था, 1.5 लाख बच्चे दे करके आए वापस। मैडम जो जितना अफोर्ड कर सकता है उसी हिसाब से देगा, इसमें मेरी और आपकी क्या भूमिका हो सकती है? मैं केवल ढींगरा जी से पूछना चाहूंगा, सुनिए मैडम, सुनिए सोशल मीडिया के माध्यम से कि फ्लाइट की टिकट कम करवा दिए जाए। मैडम सुनिए, मैं केवल ढींगरा जी से पूछना चाहूंगा, कितने विद्यार्थी हैं हरियाणा के, इनको है जानकारी? केवल जी, हाँ जी, जानकारी है आपको कितने विद्यार्थी हैं हरियाणा के? विजेंद्र जी, 2000 बच्चे हरियाणा के सिर्फ फंसे हैं वहां पर। अरे मैडम, इनको तो नहीं पता ना, ये तो आ जाते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। जब इनको जानकारी नहीं है तो आप क्यों बुलाते हैं इनको? दूसरा मैडम देखिए, मैं बताना चाहूंगा, सुनिए, 2000 प्रत्यारोप का दौर कभी खत्म नहीं होता है, आरोप आप कितने भी लगाइए, लेकिन हम यहाँ पर सवाल ये कर रहे हैं कि जो 2000 बच्चे फंसे हुए हैं वहां पर, उन्हें कैसे बुलाया जाए? देखिए मैडम, मैं 2 दिन कभी खत्म नहीं होता। आप मैडम अपनी बात कह के मुझे बोलने का नंबर दीजिए ना, जोड़ा है तो आपने। कामिनी मैडम, सुनिए मैडम, बोलिए आप। जो कामिनी मैडम आपने जोड़ रखा है ना, वो अच्छी जानकार है इस विषय की, और उन्होंने बहुत प्रयास किया बच्चों को निकलवाने में वहां से। भारत सरकार से उन्होंने अपील भी की है। 2 दिन पहले मैं उनके साथ डिबेट में था। भारत सरकार हरियाणा के और जो हमारे पूरे देश के बच्चे हैं उनको लगातार वहां से निकाल रही है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम अपने एक नागरिक को, एक विद्यार्थी को सुरक्षित वहां से निकालेंगे, और पहले भी हमने ऐसा किया है, आगे भी हम लोग करेंगे। किसी भी बच्चे को, किसी भी नागरिक को परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, और भारत सरकार इस मामले में पूरी गंभीर है। लगातार हमारे जो विदेश मंत्री है उनके भी संपर्क, हम उम्मीद करते हैं, बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे कि आपकी तरफ से कदम उठाए जाए, और बस हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं वो वापस आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर खबर पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। केवल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कामनी जी, आपका रुख करूंगी। आपने देखा जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि जो बच्चे वहां पर फंसे हुए उन्हें जल्द से जल्द बुलाना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन हम आरोप नहीं लगा सकते। हमें चिंता है उन बच्चों की, हमें चिंता है जो माता पिता यहाँ पर है, जिनके बच्चे वहां फंसे, उनकी सेफ्टी के बारे में सोचिए। बिल्कुल सेफ्टी के बारे में हमें सोचना है जी। इस समय पॉलिटिकली मुद्दा नहीं है ये, आप इसको पॉलिटिकली ना लीजिए, ना ही इसको स्टेट वाइज इसको मुद्दा समझिए कि स्टेट के बच्चे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इसको हमारे भारतीय छात्रों की सेफ्टी के बारे में सोचिए। बिल्कुल। कामनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक फिलहाल कितने बच्चे वापस आ चुके होंगे? देखिए मैम, आंकड़ा तो देखो, एयर इंडिया से भी आए, अजर एयर से भी आए, एयर अरेबिया से भी आए हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स आए हैं। लगातार मेरे ख्याल से 7-8 फ्लाइट से बच्चे आए हैं। एक फ्लाइट से तो कल बल्कि 3 फ्लाइट जो इंडिया आई थी, जिनमें से सुबह तो जो इंडिया गवर्नमेंट से गई थी एयरलाइन, तो एयर इंडिया, उसमें आए थे 243 के करीब, और जो दोपहर में पहुंची आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पे, उसमें भी 63-64 के करीब स्टूडेंट्स हैं एज पर स्टूडेंट्स रिपोर्ट, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे वीडियो वगैरह बताते हैं, भेजते हैं कि मैडम हमें फ्लाइट मिल गई है, हालात ठीक है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ऐसे में जो अब की जो बाकी की फ्लाइट्स हैं वो सब बंद कर दी गई हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से हमने अपील की थी गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमने तो वो फ्लाइट्स मैम अभी एक्चुअली बंद कर दी गई हैं, और फ्लाइट्स बंद होने की वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, बच्चे आ नहीं पाएंगे, और ये हालात जो है काफी पैनिक सिचुएशन है ये। और मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाले, और मेरी बार बार यही अपील है कि भाई जहां हमारे जो स्टूडेंट हैं भारतीय, चाहे वो किसी भी स्टेट, किसी भी शहर में हो यूक्रेन के, वहां सभी स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट किया जाए, परेशानी ना हो, ताकि, क्योंकि एयरपोर्ट तक आने के लिए भी उनके पास कोई साधन नहीं है, वहां एयरपोर्ट पे तक पहुंचने के लिए भी उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट, कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि इमरजेंसी घोषित हो गई है, और आने वाले 24 घंटे में हो सकता है इंटरनेट फैसिलिटी भी बंद हो जाए। तो प्लीज तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए। और मेरी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, एविएशन मिनिस्टर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील है हाथ जोड़ के, जी बिल्कुल, प्लीज इनके बारे में सोचिए, इनको सेफ्टी से घर लाया जाए। बिल्कुल कामनी जी, आपको मैं एक जानकारी दे देती हूँ, एडवाइजरी जारी कर दी गई है भारतीय दूतावास की तरफ से कि जो भी बच्चे वहां पर मौजूद हैं वो घर से बाहर ना निकले, अपने हॉस्टल में ही रहें। और जो जी हमने भी ये मॉर्निंग में बोल दिया था सभी स्टूडेंट्स को कि घर से, अपने कैंपस से बाहर ना निकलें, खाने पीने की सुविधाएं अपने पास तक ही रखें, बाहर ना जाए, बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है फिलहाल जो सिचुएशन है।
कामनी जी, जो बच्चे वापस आए हैं उनसे आपकी बातचीत हो पाई है, उनका क्या कहना था कि क्या वो वहां पर किस तरीके से? देखिए मैम, जो बच्चे अभी तक वापस आए थे फिलहाल, तब तक कोई सिचुएशन ऐसी नहीं थी, पैनिक थे थोड़े से। डोनेट्स और लुहांस की तरफ जो भी अटैक हुआ था उसके कारण से थोड़ा इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी इस बारे में पहले ही जारी कर दी थी। लेकिन जो कल रात हुआ है, जो कल रात से बमबारी चालू है, जहां हमारे स्टूडेंट्स भी रहते हैं, तो और एयरपोर्ट पे देखो एकदम से जो फ्लाइट्स लगी हुई थी इंडिया गवर्नमेंट की जो खाली आई है, वहां पर भी एयरपोर्ट पे एडवाइजरी एकदम से नोटिस जारी आ गया है। उसकी पहले कोई एडवाइजरी नहीं मिल पाई हमारे स्टूडेंट्स को कि फ्लाइट आएगी या नहीं। ठीक है, वो बच्चे रात से पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट पे फ्लाइट लेने के लिए, और तुरंत पता लगा कि एयरपोर्ट को खाली करना है, यहाँ से आप चले जाइए। और ऐसे में उन स्टूडेंट्स को बंकर हाउस ले जाया गया, खाना वाना खिलाया है स्टूडेंट्स को, लेकिन उसके बाद उनको सूचना मिलती है कि आप लोग यहाँ से वापस अपनी सिटी में जा सकते हैं। कोई भी साधन पकड़ के, कोई भी ट्रांसपोर्ट यानी कि कोई भी बस, ट्राम, कुछ भी जो मिलता है, मेट्रो, आप लोग जा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स रास्ते में है, कुछ स्टूडेंट्स को बस ने बीच में रास्ते में ही उतार दिया है। स्टूडेंट काफी परेशान है, जाए तो जाए कहाँ। तो उनकी यही अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, द वॉइस ऑफ, अगेन आई एम सेइंग, द वॉइस ऑफ 24,000 इंडियन स्टूडेंट्स, प्लीज इंडियन गवर्नमेंट ट्राई टू सपोर्ट एज सून एज पॉसिबल, और हमारे स्टूडेंट्स को सेफ्टी से इंडिया लाया जाए बाय एयरलिफ्ट, या जो भी आपको सॉल्यूशन ठीक लगता है आप प्लीज कीजिए। बिल्कुल कामनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, और हम लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे कि आप बच्चों से बातचीत कर रहे हैं और क्या कुछ स्थिति है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर अब स्थिति भयावह होती चली जा रही है, और इसी बीच भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दूतावास की भारतीयों को घर में रहने की सलाह, जहां है वहां शांत और सुरक्षित रहें। तो आपको बताते चले, यूक्रेन में बिगड़ते हालातों के बीच भारत ने वहां मौजूद लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि स्थिति अभी खराब है, ऐसे में जहां है वहीं रहें। लोगों से अपने घरों में, हॉस्टल में रुकने कहा गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि जो लोग यूक्रेन की राजधानी कीव या वेस्टर्न कीव की तरफ गए हैं तो वो वापस अपने घरों में लौट आए। तो कीव की तरफ जो भी बच्चे गए हैं वो अपने हॉस्टल में वापस लौट जाएं, और जहां पर भी बच्चे फंसे हुए हैं वो वहीं पर रहें, घर से बाहर ना निकले। नई एडवाइजरी यहां पर भारतीय दूतावास की तरफ से जारी की गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।